जादुई सोने का नारियल पेड़। साइली, मैं नारियल पानी बेचने जा रहा हूँ, ठीक है? निर्मल के ठेले पर बड़े ही थोड़े नारियल रखे थे, जिसे देख पत्नी साइली दुख के भाव से कहती है, अजी बस इतने ही नारियल निकले हैं पेड़ में से। इतने से नारियल बेचकर क्या ही कमाई होगी और घर का गुजारा कैसे होगा? तो क्या करूं भाग्यवान, गर्मियों का मौसम है, पेड़ में पहले जितने फल नहीं लग रहे हैं। तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो मालिक बैठा है ना, जो सारे संसार को रोटी देता है, वही हम गरीबों को भी रोटी देगा। ये कहकर निर्मल कड़ी धूप में नारियल बेचने निकल जाता है। निर्मल की जिंदगी गुजरे कुछ साल पहले ठीक थी, जब वो मद्रास में रहता था, जहां नारियल के खूब बागान थे। मगर फिर कमाने खाने वो शहर में आकर बस गई। निर्मल के ऊपर कुल 4 परिवार के पेट भरने का जिम्मा है। उसके घर के आंगन में एक नारियल का पेड़ है। जून की गर्मी से पूरी सड़क अंगारों की तरह से लग रही थी। लू के थपेड़े सीधे उस गरीब के शरीर को छू रहे थे। नारियल पानी ले लो, पी लो नारियल पानी, ताजा ताजा मीठा मीठा नारियल पानी। हे भगवान, गर्मी के मारे सुबह के 10 बजे पूरी सड़क सुनसान हो गई है। अब कहाँ जाके बेचूं अपना नारियल पानी? ठेला लेकर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अमीरों के इलाके में बिना फैसिलिटी वाला पार्क दिखता है। इस पार्क में तो कितने सारे लोग बाग हैं, यहीं पर ठेला लेकर खड़ा हो जाता हूँ, नारियल बिक जाएंगे। नारियल पानी पियो, नारियल पानी, मलाई वाले नारियल पानी। तभी ग्राहक आने लगते हैं। अरे ओ नारियल वाले, एक नारियल पानी देना। जी साहब, देता हूँ। एक बड़ा नारियल चुनकर वो काट कर देता है। ये लीजिए साहब जी, इसमें ज्यादा और एकदम मीठा पानी निकलेगा। अरे पानी तो बहुत ही मीठा था, कितने हो गए? जी 50 रुपया साहब जी। ए, किस बात के 50 रुपए? वो भी इस नारियल के पानी के? अरे कोई खोया मलाई थोड़े लगा था, पकड़ 20 रुपए। अरे ऐसा मत कीजिए साहब जी, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। 50 रुपए एकदम जायज रेट मांग रहा हूँ, बाकी ठेले वाले तो 70-80 रुपए का बेच रहे हैं। जा, नहीं देता तुझे एक भी रुपया ज्यादा। चल आगे बढ़, चल चल चल। निर्मल के साथ ऐसा अक्सर ही होता था। दिन भर धधकती धूप में नारियल बेचकर वो थोड़ा बहुत राशन पानी लेकर घर आता है, जहां परिवार आग बरसती उस गर्मी में फूस के घर में बैठा था। माँ, पिताजी आ गए, अब खाना बना दो, भूख लगी है बहुत। बनाती हूँ मुर्गन, थोड़ी देर सब्र कर ले। देख मीना कितना रो रही है। बहू मीना को ला दे मेरी गोदी में, अंदर गर्मी से भपका लगा है इसलिए रो रही है। थोड़ा बाहर हवा में घुमा कर लाऊंगी तो शांत हो जाएगी। पर आज तो पेड़ पौधे भी कहाँ हिल डुल रहे हैं। नारियल का पेड़ भी तार खजूर के जितने ऊंचे पर है, इससे थोड़ी हवा भी नहीं लग रही। आप तो जो कहो जी, लेकिन हमारा नारियल का पेड़ ही हम गरीबों को रोटी दे रहा है। बहू सबको खाना बनाकर खिलाती है। जहां अड़ोसी पड़ोसी के पास पक्के घर थे, उनके सिर पर घास फूस की छत थी और गर्मी में चैन से रहने का कोई सुख साधन भी नहीं था। किसी तरह परिवार का गुजारा गर्मी में नारियल बेचकर 2 रोटी कमाते खाते बीत रहा था। यूं ही सिलसिला जारी था। फिर एक पेड़ में से नारियल उतारते वक्त एकदम से निर्मल का हाथ छूट जाता है और वो ऊंचे से गिर जाता है, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अब तो जैसे परिवार का महाबुरी दशा शुरू हो जाती है। माँ मुझको भूख लगी है, खाना बना दो ना। जिद मत कर मुर्गन, घर में कुछ नहीं है बनाने को। लेकिन मुझे खाना चाहिए चाहिए चाहिए। बहुत ढीठ हो गया है तू, रुक। गरीबी से झुंझलाकर साइली उसको थप्पड़ मार देती है, तो वहीं नन्ही सी मीना दूध के लिए तड़प रही थी। गुड़िया इतना क्यों बिलख रही है? उसे थोड़ा दूध पिला दे बहू। दूध भी कहाँ से आएगा? 3 दिन से तूने भी तो अन्न का दाना नहीं खाया। जाने ईश्वर कहाँ सोया है कि उसे हमारे दुख दिखाई नहीं दे रहा। घर की दयनीय परिस्थितियों को देखकर बेचारी गरीब बहू अपनी बच्ची को पल्लू में बांधकर काम ढूंढने निकल जाती है। वो दिन भर इधर से उधर भटकती है, पर कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। थक कर वो एक नदी किनारे आकर बैठ जाती है। हर जगह हाथ फैलाकर देख लिया, कहीं भी कोई काम नहीं मिला। क्या खिलाकर जिलाऊंगी मैं अपने परिवार को ईश्वर। तभी उसे मदद की एक आवाज आती है। सुनो, मेरी मदद करो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो इधर उधर ताकती है। कौन है जो मुझे पुकार रहा है? नीचे देखो।
सयाली जैसे ही नीचे देखती है तो नदी के किनारे पर एक सुंदर सी सोने की मछली सामने मुंह किए हुए फड़फड़ा रही थी। कृपया करके मुझे नदी के पानी में छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। सायली मछली को पानी के अंदर छोड़ देती है। तभी नदी के पानी का रंग बदलकर किसी हीरे के जैसे चमकने लगता है। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम्हारा धन्यवाद। अब बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो अपना दुखड़ा मछली को सुनाती है। तभी मछली उसे एक जादुई सुनहरा सा बीज देती है जो कि खूब चमक रहा था। ये लो, ये जादुई नारियल का बीज है। इसको ले जाकर अपने घर के आंगन में बो देना और इसी नदी का पानी इसकी जड़ों में डालना, फिर तुम चमत्कार देखोगी। जाओ, तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। जादुई सोने का नारियल बीज देकर मछली नदी के गोते में गायब हो जाती है और सायली बीज को लाकर लगा देती है। रातों रात बीज में से पौधा फूटता है जो देखते ही देखते बहुत लंबा चौड़ा सोने के नारियल का पेड़ बन जाता है और उस पर ढेरों चमचमाते सोने के नारियल टिमटिमाने लगते हैं। चमक से लुभाकर बच्चा मुर्गन आंगन में आता है। इतनी रोशनी किसके घर में से आ रही है? देखता हूँ। अयो रामा, सोने का नारियल का पेड़। बच्चा दौड़ा दौड़ा घर में आता है। अम्मा, दादाजी, दादी जी उठो, हमारे आंगन में सोने का बड़ा सा नारियल का पेड़ उग गया है। अयो मुर्गन, तू क्या बोल रहा है? हमारा नारियल का पेड़ तो कब का सूख गया, फिर सोने का नारियल का पेड़ कहाँ से आएगा? चल सो जा। तभी पेड़ आंगन से पुकारता है, आओ आओ, जादुई सोना नारियल के पेड़ के पास आओ, आओ आओ। आज ये आवाज कैसी है? सबके सब आंगन में आते हैं। बच्चे की बात बिल्कुल सच ठहरती है। पेड़ में सोने के नारियल लगे देखकर सब अचंभा करने लगते हैं। ये बप्पा, ये तो सच में पेड़ में सोने के नारियल लटके हुए हैं। अब खाली पीली ज्यादा सोचने का नहीं, आगे बढ़ो और जितने मन चाहे उतने सोने के नारियल तोड़ लो, वो भी सुबह के पहले पहले तक, क्योंकि उसके बाद मैं साधारण पेड़ बन जाऊंगा। लेकिन जादुई नारियल के पेड़, तुम तो इतने ऊंचे हो, हम नारियल कैसे तोड़ पाएंगे? नारियल का पेड़ जादू से नीचे होकर खुद को झुका लेता है। बहू हाथ बढ़ाकर एक सोने का नारियल तोड़ती है। तभी एक और चमत्कार हो जाता है और वहाँ फिर नया नारियल फल लग जाता है। आइला, ये पेड़ तो जादू करता है। एक नारियल तोड़ते दूसरा नारियल आ गया। हाँ, क्योंकि मैं जादुई सोने का नारियल पेड़ हूँ। ये रहस्य जानकर गरीब सास बहू और कई सारे सोने के नारियल तोड़ती है। उतने और पेड़ में आ जाते हैं जिसे उनकी कई टोकरियां भर जाती हैं। तभी सूरज के उगते ही जैसे पहली किरण जादुई सोने के पेड़ पर पड़ती है, वो साधारण पेड़ बन जाता है। माँ जी, इतने सारे सोने के नारियल, इन्हें सुनार को बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे ना? तभी खुशी के आंसू बरसाते हुए बूढ़ी सास ने कहा, ईश्वर की लीला भी बहुत अपरंपार है बहू। कभी तो भूखा रखता है और जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सभी सोने के नारियल को बेचकर कई दिनों भूखमरी में जीने के बाद परिवार भोजन खाता है। जादुई सोने के नारियल का पेड़ रोज रात को सोने का बनकर अपने ऊपर से नारियल टपकाता, जिसे भोर होने से पहले ही बहू चुनकर अंदर ले आती, जिससे उनकी गुजरी परिस्थिति संवर जाती है। फिर एक रात को, जादुई नारियल के पेड़, मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुमने हमें बहुत से सोने के नारियल देकर हमारी जिंदगी संवारी, पर अब हमें और की जरूरत नहीं। बस हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। क्या तुम हमें कुछ और नारियल दोगे? बिल्कुल, मुझे तो तुम जैसे ही भले इंसान की इच्छा थी, जो मेरे जादुई सोने के नारियल से गरीबों का भला करे। ये कहकर नारियल का पेड़ खूब सारे सोने के नारियल बरसाता है, जिसे बेचकर वो गरीब परिवारों को खाना, कपड़ा और जरूरत की चीज देकर उनकी मदद करते हैं।